हालेलुया। अब मैं थोड़ा सा अंतर करना मैं बताना चाहता हूं। इधर परमेश्वर है और इधर शैतान, बीच में इंसान। हालेलुया। इधर परमेश्वर है, इधर शैतान और बीच में इंसान। कभी परमेश्वर की तरफ जाएगा, कभी शैतान की तरफ जाएगा, कभी परमेश्वर की ओर, कभी शैतान की ओर। कौन है इंसान? कौन है इंसान? हालेलुया। इंसान कौन है? सत्य को जानने का मतलब ये नहीं कौन परमेश्वर है कौन शैतान। सत्य को जानने का मतलब है कि आप कौन हैं, इंसान कौन है। मैं यही तो नहीं जानता था। हालेलुया। 30 साल से जरूर परमेश्वर के वचन को मैं सुना, चर्च जाता था, परमेश्वर के वचन को सुनता था। बड़े बड़े मीटिंग्स हुए, दिनाकरण के मीटिंग हुए, रोजर होत्समा का मीटिंग हुआ, बड़ा बड़ा मीटिंग हुआ और बड़े बड़े मीटिंग में मैं गीत को गाया बजाया। परमेश्वर के बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार को देखा। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं बचपन से मैं देखा परमेश्वर के कार्य को। लेकिन भी मैं पाप के दलदल में पड़ा हुआ था, लेकिन भी मैं शराब के दलदल में पड़ा हुआ था। आज यहाँ पर कई लोग बजा रहे हैं, कोई पैड बजा रहा है, कोई ढोलक बजा रहा है, कोई ऑर्गन बजा रहा है, कोई गिटार बजा रहा है। हालेलुया। जब मैं स्टेज में होता मैं ड्रम सेट बजाता था। हालेलुया। उस समय पैड का अपना चलन नहीं था। फिर कुछ दिन अब आया, पैड भी मैं बजाया। हालेलुया। गिटार बजाता था। मैं बता दूं मेरा जिंदगी कैसा था। सत्य को जानता था, सब कुछ मैं जानता था, लेकिन मैं गिटार कैसे बजाता था, पैड कैसे बजाता था, इधर खैनी दबा के। हालेलुया। इधर गुटका दबा करके। कोई जाने नहीं बोल करके क्या करते थे मालूम? अंदर में गुटखा खाते थे और बाहर में चिलगम चबाते थे। ऐसा मेरा जिंदगी था। पता नहीं अब बजाने वाले कैसे बजा रहे हैं हमको नहीं मालूम। हालेलुया। लेकिन मैं जानता हूं कि ये परमेश्वर का स्टेज है। हालेलुया। और यहाँ परमेश्वर की महिमा होनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन ये मेरी जिंदगी नहीं, परमेश्वर जिंदगी को बदलता है। हालेलुया। कौन है इंसान? इंसान कौन है? हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैंने तुम्हें मां के गर्भ से ही चित्त लगा के रखा है। हालेलुया। लिखा है कि नहीं? मां के गर्भ से ही क्या करके लगा के रखा है? चित्त लगा के रखा है। दूसरा यह भी लिखा है कि मैंने तुम्हें मां के गर्भ में ही अभिषेक किया है। हालेलुया। तो किसको किसको किया है? सिर्फ पास्टर अनंत जीवन को, रंजन भाई को, यहाँ पर जितने स्टेज में बस इनको, किनको? सबको। जो परमेश्वर को जानते हैं या नहीं जानते हैं, सबको परमेश्वर चित्त लगा के रखा है। जोरदार ताली बजाइए परमेश्वर के लिए। हालेलुया। सबको परमेश्वर चित्त लगा के रखा है। सबके लिए परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर सबको योजना में रखा है। हालेलुया। आज कितने लोग परमेश्वर की आत्मा से मिलना चाहते हैं? जोरदार ताली बजाइए परमेश्वर के लिए, क्योंकि आज मुलाकात होगा। हालेलुया। क्योंकि मैं कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कौन है इंसान और परमेश्वर कौन है? परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर एक आत्मा है। हालेलुया। वो परम आत्मा है, इसलिए परमात्मा बोलते हैं। जोरदार ताली बजाइए परमेश्वर के लिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो परमेश्वर आप सबों को बुलाना चाहता है, मुझको बुलाया है। परमेश्वर दुनिया के सब लोगों को, किसी से नफरत नहीं करता परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर क्या बोला? मैंने तुम्हें गुलामी की आत्मा में नहीं बनाया। गुलाम बनाया होता तो क्या होता? क्या होता? अगर हम परमेश्वर के गुलाम होते, परमेश्वर हमको गुलाम बनाया होता तो क्या होता? कभी सोचे क्या होता? अगर हमको परमेश्वर गुलामी की आत्मा दिया होता, क्या होता? सोचिए। हालेलुया। क्या होता अगर हम परमेश्वर के गुलाम होते? मैं बताना चाहता हूं, इस संसार में कोई जिंदा नहीं बचता। अगर हम परमेश्वर के गुलाम होते तो इस संसार में कोई जिंदा नहीं बचता।
क्यों? कि गुलाम जब आज्ञा नहीं मानता है तो उसको क्या किया जाता है? दंड दिया जाता है। दिया जाता है कि नहीं? सजा दिया जाता है। और हम लोग आए दिन पाप करते हैं, दुनिया भर का पाप करते हैं, दुनिया भर का पाप हमारे अंदर में है कि नहीं? तो कोई जिंदा बचता? परमेश्वर चाहता है कि हम पाप करें? चाहता है? नहीं। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के गुलाम होते, इस संसार का कोई जिंदा नहीं बचता, क्योंकि जिस वक्त परमेश्वर की इच्छा के विपरीत में चलता, उसके विरोध में चलता, उसी वक्त परमेश्वर उसको मार डालता। तुमको धरती में रहने का कोई अधिकार नहीं। दारू पी करके आए हो, दारू पीने के लिए भेजे हैं, तुमको धरती में रहने का कोई अधिकार नहीं। परमेश्वर हमको मारता नहीं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमको गुलाम नहीं बनाया। परमेश्वर देखता है, वो हमको क्षमा मांगने का मौका देता है, पछतावा करने का मौका देता है। हालेलुया। और जब हम घुटना टेकते हैं, हम पछतावा करते हैं, वही परमेश्वर हमको गले से लगाता है। जोरदार ताली बजाइए परमेश्वर के लिए। हालेलुया। वो परमेश्वर एक इंसान को गले से लगाने के लिए तैयार है, तमाम पाप के बावजूद। बोलता है तुम्हारे पाप अगर लाल रंग के भी हो, मैं उसे हिम की नाई श्वेत कर दूंगा। हालेलुया। बोलता है मैं तुझे माँ के गर्भ से चित लगा के रखा है, मैंने अभिषेक करके रखा है, मैंने माँ के गर्भ से तुझे ध्यान दे करके रखा है। कौन है इंसान? हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, कौन है इंसान जिसको परमेश्वर चित लगा के रखता है? हालेलुया। कौन है इंसान जिसको परमेश्वर ध्यान दे करके रखता है? कौन है इंसान? आखिर हम और कौन है? हालेलुया। मैं भी इस बात को नहीं जानता था। हालेलुया। लेकिन मैंने इस बात को समझा, बहुत गहराई के साथ मैंने इस बात को समझा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उत्पत्ति की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसका पहला पद से लेकर तीसरा पद तक पढ़िए। मैं बताना चाहता हूं यहां पर कुछ खास बातों के लिए। आदि में परमेश्वर आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी हुई थी। और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, उजियाला हो, उजियाला हो गया। उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने बस। हालेलुया। इस माइक का थोड़ा सा वॉल्यूम कम रखिएगा। हालेलुया। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी सुनसान और बेडौल पड़ी हुई थी। पहले सृष्टि की, उसके बाद सृष्टि सुनसान और बेडौल पड़ी हुई थी। हालेलुया। गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। हालेलुया। और उसके ऊपर परमेश्वर की आत्मा मंडरा रहा था। हालेलुया। पृथ्वी क्या है? सुनसान है। पृथ्वी क्या है? बेडौल है। पृथ्वी क्या है? गहरा जल में डूबा हुआ है, पानी पानी से ढका हुआ है। हालेलुया। और अंधकार ही अंधकार है। और उसके ऊपर में परमेश्वर की आत्मा मंडरा रहा है। ना जाने कितना साल से मंडरा रहा है कि नहीं? परमेश्वर के वचन में लिखा है ना, परमेश्वर की आत्मा मंडरा रहा है। कितना साल से मंडरा रहा है? कितना साल से? क्यों मंडरा रहा है? पृथ्वी में कुछ है क्या? पृथ्वी तो सुनसान है, पृथ्वी तो बेडौल है। हालेलुया। पृथ्वी में कुछ है? नहीं है। पृथ्वी सुनसान है, पृथ्वी बेडौल है, गहरा जल में डूबा हुआ है, ऊपर से अंधकार ही अंधकार है। पृथ्वी में तो कुछ नहीं है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा पृथ्वी के ऊपर मंडरा रहा है। क्यों मंडरा रहा है? क्या मिल रहा है परमेश्वर की आत्मा को? हालेलुया। कोई बता सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों मंडरा रहा है? मैं बताना चाहता हूं क्यों मंडरा रहा है। हालेलुया। इसलिए मंडरा रहा है क्योंकि परमेश्वर पृथ्वी के लिए एक उत्तम योजना बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर पृथ्वी को भी चित्त लगा के रखा है। हालेलुया। और परमेश्वर ये चाहता है कि पृथ्वी सुनसान ना रहे, पृथ्वी बेडौल ना रहे, पृथ्वी अच्छा हो जाए, खूबसूरत हो जाए। परमेश्वर पृथ्वी के लिए योजना बना के रखा है। इसीलिए परमेश्वर की आत्मा मंडरा रहा है।
परमेश्वर की आत्मा के विषय में बाइबल बताती है, और सबसे पहली बार उत्पत्ति की पुस्तक में ही बताया है परमेश्वर की आत्मा के विषय में। हालेलुया। और यीशु मसीह ने इस परमेश्वर की आत्मा के विषय में यह कहा कि मैं जा रहा हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक की आत्मा भेजूंगा, और वो सहायक की आत्मा जब तुम्हारे ऊपर में आएगा तुम सामर्थ पाओगे, यहूदिया सामरिया से लेकर जगत के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। ये परमेश्वर की आत्मा क्या है? सहायक है। हालेलुया। सहायक है। कितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं और अभी तक परमेश्वर की आत्मा नहीं पाए हैं? हाथ उठाएं। जो परमेश्वर की आत्मा नहीं पाए हैं आज मिल जाएगा। हालेलुया। क्योंकि जो कंफ्यूजन है वो मैं दूर कर देना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप पुकार रहे हैं ना परमेश्वर की आत्मा को? पुकार रहे हैं ना? हालेलुया। लेकिन नहीं मिला। हालेलुया। एक भाई आएंगे, मनोज भाई इधर आइए। ये क्या है? मेरा सहायक है। हालेलुया। ये मेरे क्या है? सहायक है। और मैं जब बुलाता हूं तो मेरी सहायता के लिए क्या करते हैं? आ जाते हैं। हालेलुया। लेकिन कुछ दिन से कुछ ऐसी घटना घट रही है। मैं मनोज भाई को बोल रहा हूं, मनोज भाई आपसे हमको काम है, आपको मेरी सहायता करना है, मुझको आपसे ये काम है, आप मेरी सहायता करने के लिए आइए हैं। मनोज भाई नहीं आ रहे हैं। बुला रहे हैं लेकिन नहीं आ रहे हैं। अब हमको नीमक मिर्चा लगाना पड़ रहा, थोड़ा लोलो पोचो करना पड़ रहा है। मनोज भाई आ जाइए ना, थोड़ा सा बहुत अर्जेंट काम है, आइए ना। लेकिन मनोज भाई नहीं आ रहे हैं। हम इनको सहायक बोलेंगे क्या? सहायक बोलेंगे क्या? बोलेंगे सहायक। तो परमेश्वर की आत्मा को आप पुकार रहे हैं और परमेश्वर की आत्मा नहीं आ रहा है, तो आप परमेश्वर की आत्मा को सहायक बोलेंगे? हालेलुया। मैं क्या बताना चाहता हूं आप समझिए। आप परमेश्वर की आत्मा को पुकार रहे हैं और परमेश्वर की आत्मा नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जोरदार ताली बजाइए परमेश्वर के लिए। हालेलुया। वो तो हमेशा आपके साथ में है। बैठिए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा सहायक की आत्मा है। सहायता किसको चाहिए? आप खुदे सक्षम हो जाएंगे तो आपको सहायता चाहिए? आप सब काम अकेले कर सकते हैं तो आपको किसी का मदद चाहिए? नहीं चाहिए। हालेलुया। तो उसी प्रकार से अगर आप अकेले क्षमता रखते हैं पवित्र बनने के लिए, सब कुछ करने के लिए, तो परमेश्वर की आत्मा का क्या जरूरत है? हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा का जरूरत उन्हीं को है जिनको सहायता चाहिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पृथ्वी क्या है? सुनसान है। पृथ्वी क्या है? बेडौल है। पृथ्वी में कुछ भी नहीं है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की आत्मा मंडरा रहा है कि नहीं? मंडरा रहा है। और परमेश्वर की आत्मा मंडरा के क्या कर रहा है? वो पृथ्वी में देख रहा है कहां घटी है, कौन जगह सुनसान है, कौन जगह अंधकार है, कौन जगह पानी ही पानी है, सब कुछ देख रहा है। और परमेश्वर की आत्मा मंडरा रहा है, परमेश्वर तक योजना पहुंचा रहा है, सब घटना परमेश्वर को पहुंचा रहा है। परमेश्वर को पृथ्वी के बारे में सब कुछ मालूम है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा वहां मंडरा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर को मालूम है, वो वचन है, वचन से पूरा सृष्टि का निर्माण किया है। और परमेश्वर ने एकदम सटीक बात को बोला, उजाला हो, और उजाला हो गया। जोरदार ताली बजाइए परमेश्वर के लिए। हालेलुया। और आज के दिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आपकी जिंदगी हो सकता है अंधकार है, आपकी जिंदगी हो सकता है पूरा सुनसान है, आपकी जिंदगी हो सकता है पूरा बेडौल है, आपकी जिंदगी हो सकता है अंधेरा में है। आपको ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी जल में डूबा हुआ था, आपको ऐसा लगता है हम भी डूबे हुए हैं, दुनिया भर का कर्ज है, अपनी जिंदगी नहीं चला पाते। कई बार कई चीजों से आपको लगता है हम डूब चुके हैं। आपको लगता है आपके जिंदगी में अंधकार ही अंधकार है, कोई जगह दिखाई नहीं देता, हम किस रास्ते में चले, हमको तो सब कुछ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। हो सकता है ये आपकी जिंदगी है। हालेलुया। लेकिन उत्तम बात है, आपके लिए उत्तम बात है। हालेलुया। आप लोग यहाँ पर ऐसे नहीं आए हैं, आप लोग यहाँ पर ऐसे नहीं आए हैं, ये परमपिता परमेश्वर की योजना है। जोरदार ताली बजाइए परमेश्वर के लिए। वो इसलिए आप लोग इसलिए यहाँ तक पहुंचे हैं क्योंकि जब आप परमेश्वर को जानते भी नहीं थे, जब आप परमेश्वर को मानते भी नहीं थे, उसी वक्त से परमेश्वर की आत्मा आप सबके ऊपर मंडरा रहा है। जोरदार ताली बजाइए परमेश्वर के लिए।